नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग में। इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बात करते हैं इस टेंस की पहचान की। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं। बात करते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। तो अगर सब्जेक्ट होगा आई और वी, यानी कि मैं और हम, तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी शैल हैव। और इसके सिवाय कोई भी सब्जेक्ट होगा, उन सभी सब्जेक्टों के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल हैव। बात करते हैं मेन वर्ब की। तो पूरे ही टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इन तीनों के तीनों में ही थर्ड फॉर्म यूज होती है वर्ब की। आगे चलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इसे बनाने का रूल कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खाना खा चुका हूँगा, लेकिन इसमें लास्ट में चुका हूँगा आ रहा है, तो ये तो बात हो गई पहचान की। उसके बाद मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है तो उसकी इंग्लिश आई लगेगी। अब मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, यदि सब्जेक्ट आई और बी में से कोई होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी शैल हैव। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब शैल हैव लगा देंगे। उसके बाद मेन वर्ब, यहाँ पर काम हो रहा है खाने का, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगी ईटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट बचा है यहाँ पर खाना, तो उसकी इंग्लिश होती है द फूड। आगे चलते हैं, राधा ने गाना गा लिया होगा। राधा यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश लगा देंगे राधा। उसके बाद ये मैं और हम में से आई और बी में से कोई नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल हैव। उसके बाद यहाँ पर काम हो रहा है, मेन वर्ब है गाना, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, सेकंड फॉर्म होती है सैंग और थर्ड फॉर्म होती है संग। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगी संग। उसके बाद द सॉन्ग, ये है गाने की इंग्लिश जो कि ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। इसे बनाने का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, फिर यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो भागों में टूट जाएगी। जो विल और शैल हैं वे अलग यहाँ पर लगेंगे, इनमें से कोई भी एक। उसके बाद नॉट लगेगा, फिर जो सेकंड पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का है वो यहाँ लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, इसमें बच्चे सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश चिल्ड्रन। और चूँकि ये आई और वी में से नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल हैव और उसका फर्स्ट पार्ट विल यहाँ लगा देंगे। उसके बाद नहीं की इंग्लिश नॉट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट यानी कि हैव लगा देंगे। उसके बाद खेलना, जो कि यहाँ पर काम हो रहा है, मेन वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले और सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगी प्लेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा क्रिकेट, तो इसकी इंग्लिश द क्रिकेट। एक और सेंटेंस देखते हैं, हम स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट हम है, इसकी इंग्लिश होती है वी। अब देखिए, जब यहाँ पर सब्जेक्ट वी आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी शैल हैव। तो यहाँ पर पहला पार्ट हेल्पिंग वर्ब का शैल लगा देंगे, उसके बाद नहीं की इंग्लिश नॉट और फिर हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट हैव लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब है पहुँचना और इसकी इंग्लिश होती है रीच फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगी रीच्ड। उसके बाद स्कूल, ये ऑब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो पहला पार्ट है वो है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसे बनाने का रूल इस प्रकार से है, सबसे पहले विल या शैल में से कोई भी एक लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट यदि आएगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो भागों में टूट गई है। जैसे क्या मीना सो चुकी होगी, तो सबसे पहले यहाँ हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है, सब्जेक्ट होता है सेकंड नंबर का मीना, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल हैव। तो उसका फर्स्ट पार्ट विल लगा देंगे सबसे शुरुआत में क्या के स्थान पर। उसके बाद मीना की इंग्लिश मीना, नोट इसमें नहीं है तो नोट नहीं लगेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट हैव। उसके बाद मेन वर्ब यहाँ बचा सोना, तो सोने की फर्स्ट फॉर्म स्लीप और सेकंड और थर्ड होती है स्लीप्ड, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगी स्लीप्ड। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बचा है तो इसलिए बस कुछ नहीं लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाकर समाप्त करेंगे सेंटेंस को। क्या वह कपड़े धो चुकी होगी, तो इसमें क्या के स्थान पर फिर से हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है इसमें वह, और वह के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल हैव, तो विल यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब का। फिर वह की इंग्लिश यहाँ पर शी यूज होगी। ये सी क्यों यूज होगी, क्योंकि लड़की से संबंधित वह की बात हो रही है। वह की दोस्तों दो इंग्लिशें होती हैं, यदि वह लड़के का बोध करा रहा हो तो उसकी इंग्लिश ही लगती है, और यदि लड़की का करा रहा हो तो फिर इंग्लिश शी लगती है, तो शी लगा दी गई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट हैव,
उसके बाद धोना, जो कि यहाँ पर मेन वर्ब है, काम हो रहा है, उसकी फर्स्ट फॉर्म वाश होती है और सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वाश्ड। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगी वाश्ड। उसके बाद कपड़े, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बचा, इसकी इंग्लिश द क्लोथ्स और फिर क्वेश्चन मार्क। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। इसे बनाने का रूल है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या सेल में से कोई भी एक, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर यदि नोट आएगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, उसके बाद हैव और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे हम खाना क्यों नहीं खा चुके होंगे, तो यहाँ पर क्यों एक WH वर्ड है यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश वाई, उसके बाद विल या सेल लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हम हैं तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब यूज होगी सेल है, तो यहाँ पर सेल लगा देंगे फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हम की इंग्लिश वी, जो कि सब्जेक्ट है, फिर यदि नोट आ रहा है इसमें तो नोट भी लगेगा। उसके बाद हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट है। फिर खाना, यहाँ पर काम हो रहा है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन और उसके बाद खाने की इंग्लिश द फूड, जो कि ऑब्जेक्ट है, और फिर क्वेश्चन मार्क। मैं पत्र क्यों नहीं लिख चुका हूँगा, इसमें क्यों फिर से एक WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले इसकी इंग्लिश वाई, उसके बाद मैं, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज होगी सेल। फिर आई, मैं की इंग्लिश, जो कि सब्जेक्ट है, नहीं इसमें आ रहा है तो नोट भी लगेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट हैव और उसके बाद लिखने की इंग्लिश होती है रिटर्न, थर्ड फॉर्म, और फिर द लेटर, ये एक ऑब्जेक्ट है, पत्र की इंग्लिश है, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस तरह से टेंस कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपके कोई डाउट हैं तो वो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, और यदि आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट के ज़रिए दे सकते हैं। मेरी जो अगली वीडियो आएगी उसका टॉपिक होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि इस टेंस सीरीज का आखिरी टेंस होगा। इसके बाद हम पार्ट ऑफ स्पीचेस शुरू करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको लगता है ये वीडियो आपके भाई बहनों को या दोस्तों को कुछ लाभदायक सिद्ध हो सकती है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।